अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने बेटे कासिम और सुलेमान से कहते हैं, घोड़े पर सवार होना आसान है, अहम यह है कि तुम इसके लिए कितनी मेहनत करते हो। जाओ अब सफाई करो। यह सुनकर वह आगे बढ़ जाते हैं तो नीलोफर उरहान से कहती, वह बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। न सिर्फ यह उरहान कहता, बाबा भी। नीलोफर कहती, आपके शाहीन शाह के साथ न आने से कबीले में अफवाहें फैल गई। सरदारान के आने के बाद शिकस्त के बारे में बात करने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बाबा क्या सोचते हैं। उरहान कहता, यह कोई नहीं जान सकता। जिरगे के बाद मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या हुआ था। इन्हें मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। यह कहकर उरहान आगे की जानिब बढ़ जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हलीमा वापस अपने कबीले आ जाती है, जबकि वह लड़का दरसून भी हलीमा के पीछे पीछे आ रहा होता है। हलीमा जैसे ही कबीले में दाखिल होती है तो कबीले के लोग हलीमा को देखकर उसे खुशामदीद करते हैं, जबकि वो दरसून भी हलीमा को इस तरह देखता है और कहता है, तुम शोर मचाने वाली, क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो। हलीमा उस्मान साहब की बेटी। जबकि इधर सरदारी खेमे में उरहान अंदर दाखिल होता है, जिसे देखते साथ ही जरकुताई कहता, खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद, और उरहान के गले मिलता है। जरकुताई कहता, आप ठीक हैं उरहान। उरहान कहता, मैं ठीक हूँ। जरकुताई साहब, क्या मेरे बाबा अंदर हैं? जबकि साथ वाले खेमे में मौजूद उस्मान साहब भी उरहान की आवाज सुनते हैं। उरहान साहब जैसे उस खेमे की जानिब जाने लगते हैं तो जरकताई उन्हें रोकते हुए कहता, हजूर हजूर, वह थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। उरहान कहता, फिर भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और जाने लगता है तो जरकता एक बार फिर उरहान को रोकते हुए कहता, हजूर वो किसी से नहीं मिलना चाहते। यह सुनकर उरहान खेमे के दरवाजे की जानिब देखता है, जबकि अंदर उस्मान साहब भी यह सब बातें सुन रहे होते हैं। और फिर इसी दौरान मलहून खातून साथ वाले खेमे से निकलकर जैसे ही सरदार खेमे में दाखिल होती है तो अपने बेटे को देखकर कहती है, मेरे बेटे। उरहान आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ को चूमता है और उन्हें गले से लगाता है। मालहून कहती, मेरे बेटे इधर आओ, और उसे लेकर अपने खेमे में आ जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो बेटे? उरहान कहता, मैं ठीक हूँ बाबा। मेरे बाबा? मालहून कहती, उन्हें तकलीफ है, वह आराम कर रहे हैं। उरहान पूछता, जरगेज से पहले माँ, मैं जरकुताई को समझता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर मालहून खामोश हो जाती है और एक जानब आकर कहती है, याद है तुम सुलेमान जितना छोटे बच्चे थे? और फिर उसके जख्मी हाथ को पकड़ते हुए कहती, तुमने अपनी उतरी हुई उंगली को ठीक किया था तो? उरहान कहता, वो उस्मान साहब का हुक्म था। मालहून कहती, उस वक्त तुम्हारे बाबा को तुमसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदगी का एक सबक सिखाया था। शिकस्त एक उतरी हुई उंगली है और उसे उसकी जगह पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर उरहान खामोश हो जाता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सरदारी खेमे के बाहर सब लोग जमा होते हैं, क्योंकि अंदर जिरगा हो रहा होता है। जिरगे में तमाम सरदारान आ चुके होते हैं। उस्मान साहब भी मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते, तशरीफ रखें, और सब लोग अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहते, जो कहता है हो जा, और वह हो जाता है। और हमारे दिलों को ईमान से भरने वाले अल्लाह ताला के 99 नामों के साथ मेरे सरदारान, मेरे बहादुरों, मेरे खानदान के बुजुर्गों, जिस दिन से हमारे लिए अलब अरसलान ने मलाजरत से इन जमीनों का रास्ता हमार किया है, हमने इसे घर बनाने के लिए जंग लड़ी है, उस दिन से आज तक हम हमेशा आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कौमें मेहनत नहीं करती वह मिट जाती हैं। उरहान सरदार, 9 सालों से तुम बोरसा के इर्द गिर्द तूफान बर्पा कर रहे हो। बहुत सिथात और कामयाबियां हुई, लेकिन इतने हमलों के बावजूद बोरसा फतह नहीं हुआ। मैंने अपने सरदारान को बेचैन बेसबर नहीं होने दिया। मैंने कहा, तुम्हारा कमांडर उरहान है, फातेह हमेशा सही होता है, लेकिन अब तुम शिकस्त खोरता हो। उरहान सरदार, यह सुनकर उरहान कहता, मैंने इरादा किया था कि इसके इतराफ में सब इलाके फतह कर लूं और बोरसा में दाखिल होने से पहले इसके बाजुओं और परों को तोड़ दूं। मैं शहर को कमजोर और नाउद छोड़ना चाहता था, ताकि जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो वह हमारे सामने मजामत ना कर सकें। हमने हमला किया, लेकिन हम कामयाब ना हो सके हुजूर। इस पर शाहीन साहब कहते, इस गैर मुतवक्के शिकस्त से दुश्मन को फायदा पहुंचा। हुजूर, अगर उरहान साहब ने हमला करने का फैसला करने से पहले अपने तजुर्बाकार सरदारान पर भरोसा किया होता तो उरहान उसकी बात काटते हुए कहता, हमने भरोसेमंद सरदारान को भी देखा शाहीन साहब, इनमें से एक हमारे बीच घुस आया और आप में से किसी को एहसास तक ना हुआ। उस्मान साहब कहते, बतूरे कमांडर तुम्हें वह देखना चाहिए था जो सरदारान नहीं देख सके, वरना तुम में क्या फर्क रह जाएगा। उरहान बे। और फिर अलाउद्दीन कहता, हजूर, यह बोरा साहब, उसे उसकी सजा मिल गई, वह एक जासूस के तौर पर मर गया, यानी उसके बारे में बात करके मुहासरे का जायजा लेने का कोई फायदा नहीं। तो शाहीन साहब कहते, अलाउद्दीन साहब ठीक कह रहे हैं, हमें आगे देखना है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। तो उरहान कहता, मैंने जासूस से दरवाजा खुलवाकर हमला करना चाहा, हमने उनके बीच
एक जासूस रखकर बहुत से किले फतह किए और बहुत सी बंदरगाहें जलाई। इसमें कहाँ गलती है? शाहीन शाह साहब, इस बार यह नहीं हुआ। सही है, हमें शिकस्त हुई, लेकिन हजूर क्या आप हमेशा नहीं कहते कि फतह और शिकस्त भाई भाई हैं? तो शाहीन साहब कहते यह सिर्फ एक शिकस्त नहीं है उरहान साहब, यह एक आफत है। और फिर आउची साहब कहते बोरसा में अपने पहले कदम पर ही हमने दर्जनों जाने गंवाई। हजूर हम बोरसा को बतूरे घर चाहते हैं, कब्रिस्तान नहीं। तुरहान साहब कहते जिस चीज से जमीन वतन बनती है वो कब्रें हैं। आउची साहब क्या नुकसान फतह की कीमत नहीं है? शाहीन शाह साहब तो शाहीन साहब कहते आप ठीक कह रहे हैं तुरहान साहब, नुकसान फतह की कीमत है। आपका भाई कहाँ शहीद हुआ? तो तुरहान कहता है बाला बेंजक किले की फतह के दौरान। शाहीन साहब कहते बाला बेंजक किले की फतह के दौरान। हाँ आप आउची साहब, आपने अपने 20 सिपाही कहाँ खोए? तो आउची साहब कहते कैस्टल किले की फतह के दौरान। शाहीन साहब कहते और आप उरहान साहब, आपने बुरान साहब को किस फतह में कुर्बान किया? इस पर उरहान खामोश हो जाता है, जबकि दूसरी जानब बोरसा के जदान में हम देखते हैं फलादियोस उस बुरान के पास आया हुआ होता है और उससे कहता है मैं बहादुर आदमियों का एहतराम करता हूँ, मैं मोजज आदमियों का इससे भी ज्यादा एहतराम करता हूँ। और फिर अपने सिपाही से कहता इसे कुछ पानी दो, मेरे आदमी 2 दिनों से अजियत देने के बावजूद भी तुमसे एक लफ्ज भी नहीं जान पाए। और फलादियोस बुरान के मुंह के सामने पानी करता है तो बुरान बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पानी को पीता है। और फिर फलादियोस कहता तुम कम से कम मुझे अपना नाम बता सकते हो? बुरान कहता अपने दुश्मनों का एहतराम करने वाले आदमियों का मैं भी एहतराम करता हूँ कमांडर, मेरा नाम बोरान है, लेकिन तुम मुझसे इसके अलावा कुछ नहीं जान सकते। फलादियोस पूछता क्या तुम उस्मान साहब के दाहिना बाजू बोरान हो? तो बोरान हाँ में सर हिलाता है। फलादियोस पूछता जब उस्मान ने मेरे बाबा को मारा था तो क्या तुम इसके साथ थे? बोरान कहता अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, शायद मैं तुम्हें बता दूं। मैं अपने सरदार के साथ काटे हुए सरों को शुमार नहीं करता कमांडर। तो फलादियोस कहता बाफियोस की जंग का कमांडर। यह सुनकर बुरान पूछता क्या तुम मोजालोन के बेटे हो? बिल्कुल तुम उसके बेटे हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसी हैं। तो फलादियोस पूछता उस्मान ने मेरे बाबा को कैसे मारा? जबकि इधर जिरे में उस्मान साहब कहते शाहीन शाह साहब ठीक कह रहे हैं, शहादत की कीमत फतह है। शहीद सिर्फ तभी सुकून से रह सकते हैं जब फतह हो, वरना कीमत अदा करनी होगी। और फिर शाहीन शाह साहब से कहते हम काफी अरसे तक सिर्फ तुम्हारे साथ बहुत से मैदानों में जंगे लड़ी हैं, हमने बहुत से हालात में बात की है और हमने दुरुस्त फैसले किए, हमें कभी शिकस्त नहीं हुई। तो शाहीन शाह साहब कहते आपकी बदौलत उस्मान साहब कहते तुमसे तमाम काई राजी हैं, जब से तुम हमारे दरमियान शामिल हुए हो तुम्हारी राय हमेशा मेरे लिए अहम रही है, बताओ तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? शाहीन शाह साहब यह सुनकर शाहीन शाह साहब कहते बुरहान साहब थक गए हैं, जिस तरह इन्होंने अब तक अपनी नाकाबिल तस्कीरात से दुश्मन को खौफजदा किया, इस नाकामी के साथ इनकी हौसला अफजाई होगी और इस मामले में इस औरकाई की भलाई के लिए और बोरसा की पूरी फतह के लिए भी मुहासरे के कमांडर को तब्दील करना चाहिए। यह सुनकर तमाम सरदारा एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं, जबकि दूसरी जानबंदान में तकफुर भागता जंदाल में आता है और कहता है फलादियोस सिपाहियों ने मुझे बताया है कि तुम यहाँ आए हो, क्या हो रहा है यहाँ? फलादियोस कहता यह शख्स उस्मान का दाहिना बाजू बोरान है, जिस जंग में मेरे बाबा को मारा गया था, यह इस जंग में मौजूद था। और फिर बोरान से कहता बोलो बोरान। बुरान कहता बरसों पहले की बात है, लेकिन इस जंग को भूलना नामुमकिन है, मुझे अब भी याद है। तुम्हारा बाप इज्जतदार आदमी था कमांडर, वो आखिरी दम तक हमारे खिलाफ लड़ता रहा, जिसने हिम्मत नहीं हारी। काफी वक्त तक जद्दोजहद के बाद हमने उसे जख्मी हालत में पकड़ लिया। तो फलादेस कहता फिर इसके बाद तुमने इसे कैसे मारा? तो बोरान कहता मुझे याद नहीं कि इसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ खाना दो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आगे क्या हुआ। और हंसने लग जाता है। तो फलादियोस भी हंसने लग जाता है और एकदम उस पर मुक्कों घोंसों से हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू हो जाता है और फिर उसके गले को पकड़ लेता है और जोर कर दबाना शुरू कर देता है। यह देखकर टेकफूर उसे रोकते हुए कहता फलादियोस रुक जाओ पुरस्कून हो जाओ। और फिर फलादियोस उसे छोड़ देता है। टेकफूर कहता जाहिर है कि वह जिंदा रहने के लिए झूठ बोल रहा है, यह कुछ नहीं बताएगा, चलो इसे मार डालो। और जैसे ही अपने खंजर से उसे मारने लगता है तो फलादियोस तकफूर का बाजू पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ, यह बताएगा, यह जरूर बताएगा। सिपाहियों से कहता है इसे अंदर ले जाओ। सिपाही उसे जान में ले जाते हैं और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।